हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको क्लास 10th के लिए मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। मैट्रिसेस के बारे में आप समझिए, ये भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं इसका कि व्हाट इज मैट्रिक्स। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब इसका सिंबल जो है, इसका सिंबल हम लोग इस तरह का ब्रैकेट यूज़ करते हैं या ऐसा ब्रैकेट यूज़ करते हैं। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैटर्न पर लिखे जाएंगे। दोनों में A2, P2, C2 ऐसे लिखा है। हॉरिजॉन्टल रो कहलाते हैं और वर्टिकल कॉलम कहलाते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सपोज़ हमने दो हॉरिजॉन्टल लिखे हैं रोज़, तो ये दो रोज कहलाएंगे। और कॉलम कितने हो गए? 1, 2, 3। तो इस पर हम यहाँ सिंबल यूज करते हैं 2/3। व्हाट इज 2/3? दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बस यहाँ से हमें एक नई चीज मिलती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो बाय कॉलम, यानी कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो जैसे इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। अब ये बात दिमाग में आती है कि रोज और कॉलम्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ रो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो जब ये रोज और कॉलम्स कम ज़्यादा हो सकते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब पहला अगर हम बोलते हैं तो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसी होती है? जिसमें बेटा ओनली 1 रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने हो गए? 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? ओनली 1 कॉलम, एक कॉलम होगा, A, B, C। अब इसमें रो कितने हो गए? 3 और कॉलम कितना? 1। इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तीसरे में बेटा हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर 2 रो हैं तो 2 रो और 2 कॉलम, दैट इज कॉल्ड 2/2 या 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? जिसमें नंबर ऑफ रो लेस हो या ग्रेटर हो। मतलब नंबर ऑफ रो ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो अगर हमने आपको यहाँ बताया कि A1, B1, C1, A2, B2, C2, तो इसमें कितने रोज हैं? 2 रोज हैं और कॉलम 3 है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर फिफ्थ मैट्रिक्स। फिफ्थ में आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। 6 में आता है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसके एलिमेंट्स डायगोनल एग्जिस्ट करें, बाकी सब 0। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेवेंथ में आता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में I से सपोज I2 लिखा तो 1, 0, 0, 1 इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। अगर हमने बोल दिया I3 तो डायगोनल एलिमेंट 1 ही रहेंगे, बाकी सब 0 रहेंगे। दिस इज कॉल्ड I3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 और I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो इस तरह से हमने बेसिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट को देखा।
अब देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन में ऑर्डर सेम होना जरूरी है, और पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, यानी a इज इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल होगा, और चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल होगा। मतलब अगर हम आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहें कि y माइनस 2 4 z 3 माइनस एक्स, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 4 8 एंड 5 ऐसे लिखा हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स है, फाइंड एक्स वाई जेड। तो आपने पहला एलिमेंट पहले के इक्वल किया, यानी कि y माइनस 2 बराबर 6, y बराबर 8, दूसरा 4 देखो 4 के इक्वल है ही ऑलरेडी, z इज इक्वल्स टू 8, दूसरा भी इक्वल, फिर 3 माइनस एक्स बराबर 5, 3 माइनस एक्स बराबर 5, तो x बराबर माइनस 2। दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स के बाद आता है कि रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेशन। रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का? ठीक है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स लिखी जाती है तो वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट की जाती है, और ब्रैकेट के अंदर AIJ के फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ पर M/N कॉलम एंड रो लिखे जाएंगे। तो ये एक सिंबल होता है किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि अगर ये पहला एलिमेंट है तो ये रो को बताएगा और दूसरा एलिमेंट कॉलम को बताएगा। अब अगर हम आपसे बोलते हैं फाइंड 2x2 मैट्रिक्स, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? हमने लिखा 2x2, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरह से हम 2x2 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे के लिए एग्जाम्पल पे हम दे दें कि ये AIJ, ये तो गिवन होता है, हमेशा याद रखना, 2i माइनस जे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, और बोल रहा है कि फाइंड 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 मैट्रिक्स बतानी है, तो अभी हमने ऊपर लिख रखा है, तो A11 निकालो, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1। हमने i की जगह 1 रखा, j की जगह 1। A12 i की जगह 1 और j की जगह 2, तो दिस इज 0। ठीक है, हो गए, दो एलिमेंट हो गए। फिर A21 2 इंटू 2 माइनस 1, i की जगह 2, j की जगह 1, दैट इज 3। A22 तो 2 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, यानी हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई बेटा? 1 0 3 2। आई थिंक सही है हमारा। इसे बोलते हैं हम लोग 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने जब देखा कि मैट्रिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि इसमें हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे सारी मैथमेटिक्स की ब्रांच में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले अलजेब्रा में आता है मेरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबसे पहली चीज़ होती है चेक करना कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो पॉसिबल चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। मतलब अगर हमने एक मैट्रिक्स लिखी A 2x2 ऑर्डर की, 2 3 माइनस 4 1, और B मैट्रिक्स ले ली 1 0 3 4 ऐसे लिखा, और मैंने बोला फाइंड 2A माइनस 3B, तो पहले A को 2 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन याद रखना, जब भी कोई एलिमेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से तो सारे एलिमेंट से होगा, यानी 2 2 ज़ा 4 माइनस 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, दिस इज 2A। मैट्रिक्स को सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 0 9 12। अब हम माइनस कर रहे हैं 4 माइनस 3, अब एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 6 माइनस 0 6, माइनस 8 माइनस 9 तो माइनस 17, 2 माइनस 12 माइनस 10। दिस इज कॉल्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको एक और पैटर्न इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन का।
अब देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह से भी मैट्रिक्स दी जा सकती है। मतलब एक्स वाई कोई दो मैट्रिक्स हैं और उनका रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स है, दोनों का एडिशन दोनों का सब्ट्रैक्शन दे दिया गया और हमें एक्स वाई मैट्रिक्स बतानी है। तो हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इसको। बस दोनों को ऐड किया, ये वाई कट गया, यहाँ बचा 2x इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करना है, ऐड करने को बोला गया ना 7025 प्लस 3003, अभी प्लस कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे 10 0 2 8, दिस इज 2x मैट्रिक्स। अब 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, जब 2 से डिवाइड करोगे तो सारे एलिमेंट डिवाइड होंगे, याद रखिएगा 2 4 ज़ा, दिस इज x। x उठाकर हम कहाँ रख दें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो जैसे हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर हम 5014 प्लस y इज इक्वल्स टू 7025, इन सबको इधर ले आओ, माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7025 माइनस 5014, माइनस कर देते हैं बेटा 5 7 माइनस 5 2 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1, दिस इज y। तो ये एक्स वाई दोनों मैट्रिक्स आ गई हमारी। इस तरह से हम मैट्रिक्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। अब हमने अभी बताया था आपको कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सभी कुछ देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की भी एक कंडीशन चेक कर लो कि ये पॉसिबल कब होता है। पॉसिबल का मतलब होता है कि जब हम a इंटू बी निकालते हैं तो पहले a का ऑर्डर लिख लेते हैं रो बाई कॉलम, फिर b का ऑर्डर लिख लेते हैं रो बाई कॉलम। अगर पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है देन इट इज़ पॉसिबल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अब ये पॉसिबल होगा और ये जो होगा ये ऑर्डर बचा हुआ रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी R1 बाई C2 ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि भाई मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा कि a इज इक्वल्स टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल्स टू 3 1 4 2, ऐसे लिखा हुआ है। बोल रहा है कि भैया जरा से मल्टीप्लाई करो a इंटू बी। तो पहले a को लिख लेते हैं, a कितना है 1 2 0 1, ठीक है। b की वैल्यू 3 1 4 2। बस मल्टीप्लाई करते समय एक चीज़ आपको याद रखना है बेटा कि रो और कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो ये कॉलम उठाइए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो 3 1 यहाँ टॉप पे आ गया, मल्टीप्लाई ऐड, तो मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, ये हो गया ऐड। 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। एक कॉलम कंप्लीट, कॉलम उठाया कॉलम बना दिया। अब दूसरा कॉलम रोटेट करके यहाँ लाइए आप, दूसरा कॉलम लाते हैं 4 2 4 1 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, दिस इज 2। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है ना। बस यही ध्यान देना है बेटा कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है इसमें। अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं इस पर भी। अब देखो बेटा, मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ कि एक्स वाई कैसे निकलेगा। सेम हेयर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 बाई 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 बाई 1, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल कैसे करते हैं, कॉलम को उठाया एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये कॉलम उठेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। 2 1 मल्टीप्लाई ऐड, मतलब ये हो गया 2 1 ज़ा 2 तो 2x प्लस 3 1 ज़ा 3 3x, फिर 2y प्लस 4y, ये बन गया। अब देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 2 बाई 1, देखो यही रिजल्टेंट होता है ना 2 बाई 1, बिल्कुल सही 5 एंड 12। अब देखो ये कितना हो गया दोनों ऐड होकर 5x 6y। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इक्वल में हमें कंफर्म होना चाहिए कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, यानी 5x बराबर 5 x बराबर 1, फिर 6y बराबर 12 y बराबर 2। दिस इज कॉल्ड
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कभी कभी क्या होता है बेटा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स अननोन होती है, वो अननोन मैट्रिक्स फाइंड करना है सपोज हमें, ठीक है। तो अननोन मैट्रिक्स के लिए देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा कि सपोज एक मैट्रिक्स ए ले लिया गया 1 -1 2 3, एक मैट्रिक्स ए ले लिया गया, और सी मैट्रिक्स ले लिया गया 2 3 1 -11, ठीक है। और हमें बी बताना है, फाइंड बी मैट्रिक्स सो दैट B इंटू ए इज सी। अब ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी मैट्रिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो B भी 2/2 होगी, बिकॉज हमें पता है कि B का रो कॉलम जो भी लिखा जाएगा और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो कॉलम तो ये होगा। इसका मतलब कितना हुआ, A मैट्रिक्स है 2/2, C भी 2/2, तो जो ये मैट्रिक्स है ये भी तो 2/2 होगी, बिकॉज ये वाला एलिमेंट R1 था वो लिख दिया, ये एलिमेंट कॉलम इसके इक्वल था तो वो लिख दिया मैंने यहाँ। इसका मतलब है B का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा, 2/2, A B C D। अब इसको हम A से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -1 2 3। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 -11, ये लिख दिया मैंने C के इक्वल। बस एक चीज़ याद रखना बेटा कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए मैट्रिक्स में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कॉलम को पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया a + 2b और नीचे आ गया c + 2d, ठीक है। फिर इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया -a + 3b और फिर -c + 3d। अब इनको मैं इक्वेट करता हूँ बेटा, 2 3 1 -11। अब इक्वेट कैसे करोगे, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल करोगे, तो यहाँ पे क्या आ गया a + 2b = 2 और दूसरा एलिमेंट -a + 3b इज़ 3। इसको ऐड कर लो तो ये कट जाएगा, 5b = 5 b = 1। अब जब b 1 आ गया तो यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। अब हमारे पास c और d सॉल्व करना है, तो यानी कि c + 2d इज़ 1 और -c + 3d इज़ इक्वल्स टू -11, ये दोनों कट गए। 5d = -10, d = -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दे हम -2, तो c + 2d = 1 था, तो c की वैल्यू 2 2 4 यानी 1 + 4, c की वैल्यू 5। देखो a b c d मैट्रिक्स पूरी अब हमारे पास आ गई। a कितना है 0, b कितना है 1, c कितना है 5, d कितना है -2। दिस इज़ अ b मैट्रिक्स जो कि इनके प्रोडक्ट से एक c मैट्रिक्स देता है हमारा, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो ये हमने आपको बेसिक क्लास 10th का एक थॉरो रिवीजन करा दिया, ठीक है। अब आप इस रिवीजन की हेल्प से अपने 10th लेवल की पूरी मैट्रिसेस सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।